भाइयों और बहनों, आज मैं आपको कोई इतिहास नहीं, कोई पुस्तक का पन्ना नहीं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जीवन सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनते सुनते मन अपने आप शुद्ध हो जाता है। बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर पाप का भार बढ़ गया था। राजा नहीं, राक्षस राज कर रहे थे। मथुरा का राजा कंस, अहंकार से भरा, निर्दयी और क्रूर। एक दिन आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन की शादी में तू नाच रहा है, उसी का पुत्र तेरा अंत करेगा। कंस कांप उठा। उसी क्षण तलवार निकाली और अपनी बहन देवकी को मारने चला। वसुदेव ने रोका, राजन, पुत्र तो भविष्य में होगा, आप मुझे बंदी बना लीजिए। कंस ने देवकी वसुदेव को कारागार में डाल दिया। एक एक करके 6 संतानें पैदा हुईं और कंस ने निर्दयता से मार डाला। रातें रोती थीं, दीवारें गवाही देती थीं और देवकी हर दिन भगवान से प्रार्थना करती थीं। और फिर भाद्रपद की अष्टमी आई। आधी रात, घनघोर अंधकार, मूसलाधार वर्षा। कारागार में अचानक प्रकाश फैल गया। देवकी के गर्भ से चतुर्भुज नारायण प्रकट हुए। देवकी वसुदेव हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, इस रूप में कंस आपको मार देगा, कृपा कर बालक बन जाइए। भगवान मुस्कुराए और उसी क्षण नन्हे लाला कृष्ण बन गए। जंजीरें खुल गईं, दरवाजे अपने आप खुल गए। वसुदेव बालक को लेकर यमुना की ओर चले। यमुना उफन रही थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण का चरण जल को छुआ, यमुना रास्ता देने लगी। शेष नाग ने फन फैलाकर छाया की और उस रात भगवान गोकुल पहुंच गए। उधर यशोदा मैया के घर कन्या ने जन्म लिया। वसुदेव ने बच्चों की अदला बदली की। सुबह होते ही कंस दौड़ा आया, कन्या को पटकना चाहा। वह आकाश में गई और बोली, जिससे तू डरता है वह गोकुल में पल रहा है। और फिर शुरू हुई भगवान की बाल लीलाएं। माखन चोरी, ग्वालों के साथ खेल, पूतना आई झर पिलाने। भगवान ने उसे भी मोक्ष दिया। एक दिन यशोदा मैया ने कहा, लाला, माटी क्यों खाई? मुख खुलवाया और यशोदा ने देखा, पूरा ब्रह्मांड। लेकिन माया ऐसी कि मां फिर बोली, मेरा लाला थक गया होगा। भाइयों, भगवान ज्ञान से नहीं, मां के प्रेम से बनते हैं। वृंदावन आया। कालिया नाग ने यमुना को विषैला किया। कृष्ण ने उसके फन पर नृत्य किया। कालिया भी शरण में आया। इंद्र को अहंकार हुआ। कृष्ण ने गोवर्धन उठा लिया। 7 दिन, 7 रात, एक उंगली पर। और रासलीला, जहां हर गोपी के साथ कृष्ण, क्योंकि भगवान हर भक्त के हृदय में पूरे होते हैं। समय आया, कृष्ण मथुरा गए, कंस का वध किया, लेकिन स्वयं राजा नहीं बने। द्वारका बसाई, राजा बने, पर सदा सेवक रहे। महाभारत आया, कुरुक्षेत्र का मैदान, अर्जुन कांप गया। कृष्ण ने कहा, उठो पार्थ, कर्म करो, फल मुझे सौंप दो। यही गीता है, यही जीवन है। और सुदामा, फटे कपड़े, हाथ में चिवड़ा। कृष्ण ने सिंहासन छोड़ दिया, मित्र के चरण धोए। सुदामा कुछ मांग न सका और कृष्ण ने सब दे दिया। कार्य पूर्ण हुआ, भगवान ने देह त्यागी। लेकिन क्या कृष्ण गए? नहीं, वे नाम में हैं, वे भक्ति में हैं, वे आपके हृदय में हैं। जब भी मन टूटे, कृष्ण याद आ जाते हैं। जब भी धर्म डगमगाए, कृष्ण मार्ग दिखाते हैं। भाइयों और बहनों, श्री कृष्ण कथा सुनने से नहीं, श्री कृष्ण को जीने से पूर्ण होती है। इसी भाव से कहिए, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।